तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए हम लोग आज फिर देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ आगे के पॉइंट पढ़ते हैं। हम लोग कल क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था सर वो प्लेन मिरर से होता है या प्लेन सरफेस से होता है और स्फेरिकल सरफेस से होता है। रिफ्लेक्शन लाइट का दो ही सरफेस से होता है। कौन कौन सा? प्लेन और स्फेरिकल। कल हम लोग प्लेन सरफेस के बारे में स्टडी किए हुए थे। क्या किए हुए थे? प्लेन सरफेस के बारे में स्टडी किए हुए थे। और कुछ पॉइंट हमें लग रहा है आपको डाउट में होगा। क्या डाउट में हो सकता है? हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे जब हम क्या करते हैं प्लेन सरफेस से, कहाँ से? प्लेन सरफेस से क्या करते हैं? लाइट की रे को इंसिडेंट कराते हैं और वो प्लेन सरफेस क्या हो बेटा? पॉलिश्ड हो। ठीक, क्या हो? पॉलिश्ड हो। तो हम लोग क्या किए हुए थे? हम लोग किए हुए थे कि इंसिडेंट रे क्या होती है? एक नॉर्मल के साथ, क्या बेटा? नॉर्मल। आइए हम लोग देखते हैं नॉर्मल होती क्या है। नॉर्मल किसे कहते हैं? ठीक है, नॉर्मल का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल का मतलब होता क्या है? नॉर्मल का मतलब ये होता है वो प्लेन से, क्या बेटा? वो प्लेन से सर किसी भी एंगल से उसे आप देखिए, किसी भी साइड से आप उसे देखिए, वो कैसा दिखना चाहिए? वो दिखना चाहिए क्या? बता रहे हैं, देखो ये हमारा इंसिडेंट रे था, ठीक, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे था, ये हमारा नॉर्मल था। इसके कहने का मतलब क्या है? सेंस क्या है? देखो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था प्लेन मिरर पे, प्लेन सरफेस से जब लाइट के रे को इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट का रे रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। कब रिफ्लेक्ट होता है? जब जिस प्लेन पे लाइट की रे इंसिडेंट हो वो प्लेन क्या हो? पॉलिश्ड हो, तब वहां से लाइट के रे रिफ्लेक्ट होते हैं। रे क्या होता है? तो हम लोग रे के बारे में चर्चा किए हुए थे। क्या किए हुए थे? हम लोग पढ़े थे रे होता है अ लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, दैट इज कॉल्ड रे। लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करे उसी को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो हमें लग रहा है कल हम लोग पढ़े थे सर प्लेन सरफेस से जब लाइट का रे रिफ्लेक्ट होता है, क्या हो बेटा? रिफ्लेक्ट होता है, तो किस टाइप का होता है? तो आपने बताया था, आप ये बताए थे सर कि जो लाइट का रे, क्या बेटा? जो लाइट का रे है इंसिडेंट रे, जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और वो सरफेस पॉलिश्ड हो तो वहां से वो रे रिफ्लेक्ट होती है और क्या करता है? सेम एंगल मेक करता है। क्या करता है बेटा? सेम एंगल मेक करता है। इट मीन्स ये अगर आई एंगल है, ये आर एंगल है, तो हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सर आप ये बताइए सेम होते हैं, इसके कहने का क्या सेंस हुआ? जैसे ये हमारा प्लेन सरफेस है, क्या ये हमारा प्लेन सरफेस है, मान लीजिए ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ठीक, इस तरफ मेरा इंसिडेंट रे हो गया। नॉर्मल का मतलब पहले हम लोग समझते हैं, ये सरफेस है। हम नॉर्मल का मीन्स ये होता है किसी भी सरफेस पे नॉर्मल पॉइंट वो पॉइंट होती है, उसे किसी भी डायरेक्शन से देखो वो उसी तरह रहे या उसी तरह एंगल मेक करे। क्या करे? एक उसी तरह एंगल मेक करे। इसका मतलब कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, चाहे जिस डायरेक्शन से देखो। ऐसे देखिए आप, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ऐसे कर लीजिए, इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर में है, ऐसे कर लीजिए, इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर में है। चाहे आप इस डायरेक्शन से देखिए, इस डायरेक्शन से देखिए, या इस डायरेक्शन से देखिए, या इसके इस डायरेक्शन से देखिए, चाहे जिस डायरेक्शन से देखेंगे ये लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑफ सरफेस। सरफेस का नॉर्मल है। ठीक है, तो हम कहते हैं सर ये जो इंसिडेंट रे होता है ये हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल मेक करता है, ठीक, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सेम होने का सेंस क्या है? देखिए बेटा, जैसे यहाँ ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो सारा सर आप अगर कह रहे हैं ये इंसिडेंट रे जो है, क्या बेटा? ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक, नॉर्मल के साथ 30 एंगल मेक कर रहा, कितना? 30 एंगल मेक कर रहा है। तो सर अगर एंगल सेम हो तो इसका कहने का मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए तब पर भी इस नॉर्मल के साथ 30 एंगल मेक करेगा? हाँ करेगा। तो सर आपका कहना या इस स्टेटमेंट का कहना यह है जब लाइट इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल मेक करे वही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ मेक करे, तो आप कह सकते हो कि ये
क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक रूल है, फर्स्ट रूल है। तो इसके कहने का सेंस यह हुआ सर, यह किसी भी डायरेक्शन से ना, किसी भी नॉर्मल के किसी भी साइड से 30 एंगल बनाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी साइड से नहीं, वो किसी प्लेन सरफेस से, मींस इन तीनों को एज्यूम करो। कैसे एज्यूम करो बेटा, देखो इस तरह से, मान लीजिए ये प्लेन सरफेस था, यहां से इस तरह से ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब बेटा हम यहां से भी कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है, 30 एंगल में करेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे कितना करे, 30 एंगल, सेम एंगल मेक करे, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक रूल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यह दिया गया है कि वो जो इंसिडेंट रे हो, इंसिडेंट रे और ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में हो। प्लेन का मतलब इस तरह से, ऐसे प्लेन बना लो, इस तरह से, ठीक है बेटा, इस तरह से ऐसे आप प्लेन बना लीजिए, ठीक, ऐसे देखिए ध्यान से, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या हो, एक प्लेन, एक प्लेन हो गया ना, हमें प्लेन एज्यूम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लेन को एज्यूम करना पड़ेगा, और वह किसी प्लेन से सेम एंगल में करे, उसी को हम कहते हैं प्लेन सरफेस पे जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तब वह उसी पे प्रूफ होता है, उसी पे आप कह सकते हो कि एक जो रूल बना हुआ है यह उसी सिद्धांत पे वर्क करता है। बात समझ में आई। तो दूसरा पॉइंट इसीलिए बताया गया है, दूसरा पॉइंट इसीलिए बताया गया है, द इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या हो, एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ प्लेन सरफेस इन अ प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन सरफेस। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किससे किसमें हो, प्लेन में हो, तो हम उसे कहते हैं प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो आज अब हम लोग प्लेन सरफेस के बारे में कल पढ़े थे, अब हम इस समय या आज का लेक्चर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, आज हम लोग देखते हैं स्फेरिकल का मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग स्फेरिकल का मीनिंग समझते हैं। तो पहले हमें जानना है, हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर का मतलब ये होता है बेटा, एक स्फेयर, जैसे आपको पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फेयर। स्फेयर, हम फुटबॉल को स्फेयर कह सकते हैं, फुटबॉल को स्फेयर कह सकते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक अगर जैसे जो लड़कियां कंगन पहनती हैं वो क्या होता है, वो सर्कल होता है। सर्कल में क्या होते हैं, सर्कल चारों डायरेक्शन में सेम शेप में नहीं होते, बट स्फेयर होते हैं। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का मतलब हुआ जब किसी हम बॉल को क्या करते हैं, बॉल या प्लेट ही ले लो, देखिए मेरे पास प्लेट है, ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये इस तरह से क्या है, सरफेस में हम ये उठा हुआ है ना ऐसे, ठीक, तो हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता होगा। तो हम कहते हैं जब हम किसी स्फेरिकल मिरर को दो भागों में, कितने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो 2 टाइप का मिरर मेक करता है। कौन कौन सा करता है बेटा, वो करता है कौन कौन सा भाई, कन्वेक्स और कॉन्केव मिरर मेक करता है। तो सर कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं, या पहले हमें ये बताना होगा कि रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। चलिए हम अभी एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर कैसा होता है। तो आइए हम लोग स्फेरिकल मिरर के बाद में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में देखते हैं। चलिए स्फेरिकल मिरर के बारे में आप लोग क्या क्या सोच कह सकते हो, आपको पता है ना स्फेरिकल का मतलब क्या होता है। स्फेरिकल का मतलब ये होता है जब हम किसी बॉल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, क्या कर दें, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हम कहते हैं वह मिरर स्फेरिकल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं स्फेरिकल मिरर, मिरर, ठीक, देखो आर थोड़ा डिफरेंट है ना, तो सारे यूज करते रहो करो, मिक्स
या तो आप कह लो, हम आपके लिए वैसा नहीं करते क्योंकि आप लोग अभी नए बच्चे हो, ठीक है। तो आप लोग सारे वर्ड्स को देखो, ठीक है, और आप लोग फोर और लिखने का जो भी तरीका है अपना सुधार लीजिए। आइए तो हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर का मतलब ये होता है जब हम किसी बॉल को हाफ कर लें, ठीक है, तो उसमें दो तरह का शेप मिलता है। सपोज दैट एक हमने बॉल को उसे क्या किया, दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया चाकू से काट के, तो वो इस तरह का दिखने लगा। सपोज दैट एक प्लेट एक हमारा स्फेरिकल था, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब यह इस तरह का कट जाए, मतलब दो पार्ट में बट जाए, ठीक है, तो इसके एक पार्ट को हम पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और दूसरे पार्ट से हम क्या करते हैं, लाइट के रे को इंसिडेंट कराते हैं। और लाइट का रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो कैसे रिफ्लेक्ट होता होगा, कैसे ये सब चीजें होती हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं एक इस तरह से होता है। तो हम कहते हैं अगर हमें क्या मिल जाए बेटा, तो आप लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में समझ रहे हैं और हमें बहुत अच्छी खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि स्फेरिकल मिरर या हमारे बोर्ड में क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। और बहुत ध्यान से पढ़ो। और आपका बोर्ड अभी सामने है, तो हम चाहते हैं आपका मतलब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो प्रेशर आ जाता है, उमेश सर आपके साथ बांटें और आप बहुत अच्छे से नंबर गेन करें साइंस में। साइंस के साथ साथ हम मैथ में भी चलेंगे, तो आप बहुत अच्छे लेवल से स्टडी करिए, हम आपके साथ हैं। चलिए आइए हम देखते हैं हम क्या कह रहे थे। हम कह रहे थे जब सर किसी हम मान लीजिए आपको मिल गया, क्या मिल गया, एक स्फेरिकल मिरर मिल गया जिसको आप डिवाइड किए, तो उसका फ्रंट साइड इस तरह का होगा, इस तरह का हुआ, ठीक, इसका फ्रंट एक होगा। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए हम डिवाइड करते हैं, इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। अब सर जो हम इसको डिवाइड किए हुए हैं, ठीक, जो हम स्फेरिकल मिरर को डिवाइड किए हुए हैं, उसमें क्या होता होगा, जब हम उसके बाहरी पार्ट को क्या कर दें, पॉलिश कर दें, ठीक है, तो ये हमारा किस टाइप का मिरर बनता होगा, जब हम किसी पॉलिश्ड सरफेस को या किसी पॉलिश्ड सरफेस के दबे हुए भाग से, या न बेटा, दबे हुए भाग से लाइट के रे को इंसिडेंट कराएं। क्या कराएं, लाइट के रे को इंसिडेंट कराएं, तो लाइट का रे यहाँ से जाएगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आइए अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी हम बस बताने वाले हैं आपको, क्या बताने वाले हैं, लाइट का रे रिफ्लेक्ट कैसे होता है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा जो इसका बचा वाला भाग है, इस तरफ का ऐसा बचा होगा, ये वाला हमने लिया है, ये वाला बचा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं और उस वाले भाग को क्या कहते हैं। वो जो अगला भाग है जो बचा हुआ है वो इस तरह से होगा, ठीक। इसको इस साइड में हम पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, और लाइट का रे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम इनका नाम क्या करते हैं, इनका नाम होता है कॉन्केव। क्या होता है, कॉन्केव मिरर, ठीक। और इनका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अच्छा, और हमें इसमें आगे देखना क्या है, हमें क्या देखना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको हमें लग रहा है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जब क्या हो, उभरे हुए भाग से, मतलब उठे हुए भाग से जब लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, क्या हो बेटा, रिफ्लेक्ट हो, तो हम उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और दबे हुए से हो तो कॉन्केव मिरर कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं और इसे इरेज करते हुए चलते हैं आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत अच्छा है। आप लोग इसे एक रफ में अपना ऐसे साइड रफ बनाया करो, किस तरह से, इस तरह से ऐसे साइड रफ बनाया करो और यहाँ पे नोट कर लिया करो। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर गेन करवाने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हमें खुशी हो रही है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ रही है और आपको भी शायद हो रही होगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे एज ए स्टूडेंट इन सेंस ऑफ एग्जाम पीरियड, तो आपकी बहुत अच्छी स्कोरिंग होने वाली है लाइट वाले चैप्टर में। जिस तरह से उन्हें सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। हमें नहीं लगता कि टॉपिक बहुत हार्ड है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप लोग पढ़ते रहें और टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालाइज करते रहें। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम जब सर क्या बेटा, जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स
या हाँ कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, क्या है, कॉन्केव मिरर है, इस तरह से, ठीक है। तो हम कहते हैं सर जो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे कहते क्या है अभी हम बताते हैं। देखिए ये हमारा एक लाइन है जो क्या करता है, इससे हम बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। अपर्चर का मतलब क्या होता है, ओ ओपनिंग, कौन सा, ओ ओपनिंग जहां से लाइट के रे क्या हो, पास हो, यही ओपनिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट के रे पास हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, उसी को हम लोग अपर्चर कहते हैं। इसे हम एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप कह सकते हो डायमीटर भी कह सकते हो, किसका, स्फेरिकल मिरर का, किसका बेटा, स्फेरिकल मिरर का डायमीटर भी आप कह सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर का डायमीटर क्या होता है। और इस लाइन को, इस जो लाइन क्या करता है, स्फेरिकल मिरर के, स्फेरिकल मिरर, या आप इसे कह सकते हो कॉन्केव मिरर, क्या कह सकते हो, कॉन्केव मिरर को जो क्या करें, उसके पोल से उससे डिवाइड कर दे, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आइए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसे तो हम जानते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है। देखो होता क्या है, जब हम किसी एक पॉइंट से, या स्फेरिकल मिरर का एक रेडियस होता होगा सर, मान लीजिए ये क्या है, हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका एक रेडियस है, इसका रेडियस मान लीजिए ये है, ये डायमीटर आप लीजिए, अभी हम रेडियस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका ये रेडियस होता है, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर, क्या कहते हैं बेटा, कर्वेचर ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या होता है बेटा, यहाँ पे मेरा, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करें, स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर बेटा, जो पॉलिश्ड हो आउटर साइड पे, किस पे, आउटर साइड पे पॉलिश्ड हो, उसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर कहते हैं, ठीक है, कॉन्केव मिरर कहते हैं। आइए हम लोग आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, यह जो हमारा कॉन्केव मिरर है ये क्या कहता है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्फेरिकल मिरर के, कौन से, कॉन्केव मिरर से, स्फेरिकल मिरर में, कॉन्केव मिरर से क्या कराते हैं, हम लाइट की रे को इंसिडेंट कराते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यह इसके परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक लाइट का रे इस तरफ से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक लाइट का रे आपका इस तरफ से आ रहा है। अब ये रे क्या करेगा, इसके साथ नॉर्मल बनाएगा, मान लीजिए ये नॉर्मल लाइन है, तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 90 एंगल बनाएगा, क्योंकि इस बस पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, जो कि आप क्लास 9th में, किसमें, क्लास 9th में चैप्टर 1 मोशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मोशन वाले चैप्टर सॉरी, मोशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़े थे। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से एक हमारा क्या कर रहा होगा, पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नॉर्मल बना रहा है ना, तो नॉर्मल हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता है, कहाँ से होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता है सर। अब देखो ये नॉर्मल यहाँ से क्या बनाता होगा, यहाँ से 90 एंगल इस पॉइंट पे बना रहा होगा, इस पॉइंट पे यहाँ से बना रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट यहाँ से बना रहा होगा। अब ये क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे आ रहा है ना, क्योंकि रेडियस ए भी है, रेडियस ए भी है, ये जो नॉर्मल होता है हमारा किसी भी मिरर का क्या होता है, रेडियस होता है। प्लेन सरफेस में बाइसेक्ट करता है, क्योंकि हाफ पे डिवाइड करता है,
और स्फेरिकल मिरर में क्या करता है, रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। और इस एक जो पॉइंट जहां आकर के मिलते हैं इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये सब हमारे नॉर्मल होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो देखो अब इसमें हुआ क्या, इसमें सर जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो किस तरह से हमें क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है, या वो क्या कहना चाहता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, या जब हम अपर्चर को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्या करते हैं, कम करते हैं, तो हमारा क्या बढ़ता है बेटा, जब हम इसे कम करते हैं तो हमारा रेडियस क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं, इसे इरेज करें या इस पॉइंट को इरेज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे कर्वेचर को बढ़ाओगे, क्या करोगे, कर्वेचर को बढ़ाओगे तो रेडियस कम होता जाता है। कर्वेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जैसे देखो इस तरह से है, ऐसे किए रहोगे, ठीक है, कम किए रेडियस कम हो गया, ठीक, और कम किए रेडियस कम हो गया, और कम किए रेडियस कम हो गया। जैसे जैसे हम कर्वेचर को कम करते हैं, कर्वेचर का मतलब झुकाव, जैसे जैसे कम करते हैं रेडियस क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ने लगता है। बताइए, देखिए आपका यही तो डाउट है, हम जब कर्वेचर को बड़ा करेंगे रेडियस छोटा होता जाएगा। भाई आप जब इसे क्या करोगे, मान लीजिए इसके ऐसे झुकाव को आप कम करोगे, क्या करोगे, कम करोगे तो रेडियस क्या होगा, रेडियस, भाई झुकाव कम हो रहा है, रेडियस तो वही है ना सेंटर से, ठीक, और आप इसे बढ़ाते जाओ तो ये तो कर्वेचर बढ़ रहा है लेकिन रेडियस तो वही है, तो मतलब रेडियस हमारा छोटा होता है कर्वेचर से ना। जैसे जैसे हम कर्वेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कर्वेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं बेटा, जैसे जैसे हम कर्वेचर को बढ़ाते हैं, कर्वेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, मोर देन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं वीडियो कैसा चल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे सर जैसे जैसे हम कर्वेचर को बढ़ाते हैं रेडियस हमारा कम होता जाता है। क्या होता है, कर्वेचर को बढ़ाते हैं, कर्वेचर को बढ़ाते हैं, क्या बेटा, कर्वेचर को बढ़ाते हैं, रेडियस हमारा कम होता जाता है, रेडियस हमारा कम होता जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसका बेटा, एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में चलते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग पॉज किया करो और इसे नोट करने के बाद क्या करना चाहिए आपको पता है, इसे नोट करने के बाद ऐसे ब्रैकेट बना लिया करो ताकि लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे जैसे ऐसे ऐसे कर लिया करो, देखने में भी अच्छा लगेगा, रेड पेन से करके इसे की पॉइंट बना लिया करो, क्योंकि की पॉइंट ही आपका एग्जाम में नंबर दिलाता है। जो की पॉइंट होता है ना वही आपका नंबर दिलाता है। और भाई ये की पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि मार्क्स को गेन करने का एक ही तरीका है, उसे जितना चाहिए उतना ही दो ना, जो चीजें चाहिए वही दो। एक्स्ट्रा आप ऑर्डिनरी बनोगे ना तो टीचर है भाई, वो बच्चे थोड़ी ना है कि आपकी तरह सोचेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे, आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं। आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं और बहुत अच्छी टॉपिक है, ठीक। आइए चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल मिरर में ये जो हमारा अपर्चर होता है, अपर्चर होता है, अपर्चर क्या करता है, अपर्चर ओ पॉइंट होती है या ओ शेप या ओ पार्ट होता है किसका, स्फेरिकल मिरर का। किसका बेटा, स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर का जो हमारा अपर्चर होता है, अपर्चर होता है, वह एक ऐसा पार्ट होता है जहां से वह एक ऐसा ओपनिंग कह सकते हो, वह एक ऐसा ओपनिंग होता है जहां से लाइट की रे पास होते हो। क्या होते हो, पास होते हो। देखो यहाँ से लाइट के रे पास हो सकते हैं ना। अच्छा हम इसे थोड़ा सा इरेज कर दें, जो कि नाम हम लोग नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, नेमिंग जो करे हुए हैं ना, इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग क्या किया करो, आप लोग किया करो पॉज करके तुरंत नोट करके फिर दूसरा, ठीक, क्योंकि तो भाई मेरा तो पेज तो मेरे पास तो है नहीं, पास समझ रहे हो ना, हम लोग पेज पे छोड़ने पढ़ा रहे हैं आपको। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारा अपर्चर होता है, अपर्चर होता है, क्या बेटा,
अपर्चर होता है सर, यह वो ओपनिंग होती है जहां से लाइट के रे क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, यहाँ से, ठीक, यहाँ से, ठीक, यहाँ से, ठीक, यहाँ से, ये सब क्या है, लाइट के रे हैं, ये सब क्या है, लाइट के रे हैं। किस टाइप के लाइट के रे हैं, किस टाइप के लाइट के रे हैं, ये सर ऐसे लाइट रे हैं, ये सर ऐसे लाइट रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम हम अभी क्या बताए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, अभी हम लोग लिखते जाएंगे, ये पूरा जो हमारा है इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ना बेटा। चलिए लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर वो पॉइंट होती है या वो ओपनिंग होती है जहां से लाइट के रे क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं या आएंगी, जहां से लाइट के रे आती हैं। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो हमारा स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव जो मिरर होता है उसमें जो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सर, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मींस स्फेरिकल मिरर का रेडियस होता है। ये जो लाइट रे इंसिडेंट होते हैं, क्या, ये जो लाइट रे इंसिडेंट होते हैं रिफ्लेक्ट होने से पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते होंगे, और नॉर्मल कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं और हम लोग प्लेन सरफेस में पढ़े थे कि सर लाइट रे जो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो लाइट रे प्लेन सरफेस से होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं नॉर्मल से, पहले नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हैं। तो पहले हमें इंसिडेंट रे तो आ गया है, हमें नॉर्मल बनाना है। तो आइए हम लोग नॉर्मल के बारे में देखते हैं। बहुत अच्छे से आज हम आपको स्टडी कराने वाले हैं अपने टॉपिक को। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि ये जो नॉर्मल है, क्या है बेटा, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है, पहले तो हम नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। चलो हमें नहीं लगता इससे बनाना चाहिए, आज हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल जो है, ठीक, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा इस पॉइंट से, ये अगर ये थीटा एंगल मेक किया हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट होकर भी थीटा एंगल मेक करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं थीटा एंगल कहाँ से मेक करता है, ये इस तरह से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्ट हुआ लाइट, ये वाली लाइट है, ये भी यहाँ से क्या बनाएगी बेटा, नॉर्मल बनाएगी, और ये भी रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से क्या बनाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक, रिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से गया, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से गया, ठीक है। ये भी रिफ्लेक्ट होगा इसी तरह से जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगा इसी पॉइंट से जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है सर, क्या हो रहा है, ये जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस के साथ थीटा एंगल, यहाँ से रेडियस के साथ थीटा एंगल बनाया है, ठीक है, यहाँ से रेडियस के साथ थीटा एंगल, इस रेडियस के साथ अगर इसे हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आएगा ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ है, ये भी रिफ्लेक्ट हुआ है, ये सब रिफ्लेक्टेड रे हैं। बात सुन में, ये सब जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये जिस पॉइंट से पास होती हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, फोकस पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। बात समझ में आई। और इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, और इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आप इसे नोट करो बड़े अच्छे से, ये अपर्चर है, इसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ये हमारा पोल है, इस पॉइंट को यम और एन, यम और यम जो हमारा होता है अपर्चर होता है। यहाँ अपर्चर का मतलब वो होता है वो ओपनिंग जहां से लाइट गिरे क्या हो, इंसिडेंट हो, कहाँ पे, कॉन्केव मिरर के सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड सरफेस से जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के जिस पोजीशन पे एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हैं या मीट करते हैं, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस कहते
हैं। आइए अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो आप लोग इसे नोट करिए, थोड़ा जल्दी करिए, नोट करिए और पॉज करके कॉपी कर लिया करिए बेटा। हमें लग रहा है आप लोग कॉपी कर चुके हो, तो आइए हम इसके पॉइंट को थोड़ा सा और चर्चा लाइट अप पे लेते हैं। क्या करते हैं, लाइट अप पे लेते हैं। तो लाइट अप पे लेने का मतलब क्या हुआ, देखिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जब सर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस, कौन से, इसी को तो बोले हैं प्रिंसिपल एक्सिस कि जब पैरेलल होती हैं, ये लाइट एक पॉइंट में मीट करते हैं, मिलते हैं, इस तरह का जब लाइट की रे एक पॉइंट में मीट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग ऑफ मिरर। उस टाइप के मिरर को कन्वर्जिंग ऑफ मिरर कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कन्वर्जिंग ऑफ मिरर कैसे होता है। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, और क्या पॉइंट बचा हुआ है, ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा जो फोकस होता है, ये फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो आगे आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे किस तरह से इसकी स्टडी की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, जब लाइट का रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होकर के मीट करें, तो इस तरह का जो एक ही पॉइंट पे मीट हो, क्या हो, मीट हो, ठीक, मीट हो, तो उस टाइप के मिरर को, जो मिरर लाइट के रे को रिफ्लेक्ट करके किसी एक पॉइंट पे मीट करे, उससे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो आप लोग, हमें लग रहा है आप लोग पॉज कर चुके हैं और नोट कर चुके हैं। तो देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले हमें जानना है हुआ क्या है। सर ये तो प्लेन मिरर जैसा ही बिहेवियर है इसका। हाँ बेटा, उसी जैसा ही है। कैसे है उसी जैसा, देखिए जब हम क्या किए थे, प्लेन सरफेस से क्या किए हुए थे, लाइट के रे को, जब हम पॉलिश्ड प्लेन सरफेस पे लाइट के रे को इंसिडेंट कराएं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है बेटा, ये नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाता है। क्या करता है, सेम एंगल बनाता है। ये नॉर्मल मिरर था जिसे हम रेडियस कहे थे, इसी के साथ सेम एंगल बना रहा है, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी सेम एंगल बनाएगा। तो इसी तरह का सेम एंगल, वही रूल फॉलो कर रहा है, ये अब देखो ये फॉलो कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे मिला रहा है क्योंकि इसका कर्वेचर है, क्योंकि इसमें कर्वेचर है, इसमें कर्वेचर नहीं था। बात समझ में आई बेटा, इसमें भी प्लेन ही क्या है, प्लेन मिरर पे, इट मीन्स प्लेन, आप कह सकते हो एक ही प्लेन में रिफ्लेक्ट होते हैं। किसमें, एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे हमने प्लेन सरफेस में देखा था ना, हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये प्लेन सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे, यहाँ से सेम एंगल बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से ऐसे कर लो और इस स्फेरिकल में आ जाओगे तो सर इसका तो शेप ही चेंज है, वो ऐसे नहीं इस तरह से करेगा। नहीं, इस तरह से नहीं करेगा भाई, इसी तरह से ही करेगा, नॉर्मल के साथ ऐसे ही करेगा मेरे भाई, ऐसे ही करेगा नॉर्मल के साथ। हम भी उसमें प्लेन एज्यूम कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे। कहाँ पे, इंस्टेंटेनियस पोजीशन होता है किसी एक लाइन को, इस तरफ देखो, किसी एक लाइन है, इसी एक पार्ट को, यहाँ पे इस पार्ट को हम इंस्टेंटेनियस पार्ट या पोजीशन बोलते हैं। वह इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे, किसी एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे परपेंडिकुलर होता है, जो रेडियस इट मींस नॉर्मल होती है। कौन सा नॉर्मल होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन क्या ड्रॉ होती है, किस पे, स्फेरिकल मिरर पे, या फिर आप कह सकते हो कॉन्केव मिरर पे। किसमें, कॉन्केव मिरर पे, ठीक है। अब इसी को अब ये क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, सेम एंगल में किया, सारे रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं।
उस तरह का जो रिफ्लेक्टर पॉइंट होता है, क्या बेटा, उस तरह का, उस टाइप का जो रिफ्लेक्टर पॉइंट होता है या रिफ्लेक्टर मिरर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। एक कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज का मतलब नहीं समझते हो, अभी करेंटली में क्या हुआ है, वोडाफोन आइडिया आपस में कन्वर्ज हो गए हैं, क्या हो गए, मिल के पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं। बात सुनना, कन्वर्जन का मतलब होता है मिलना, ये सारे मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसे कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट रे, किसका, लाइट रे। रे क्या होता है, अ लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, दैट इज कॉल्ड रे। लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करे, जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करे। अभी हम आपको देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, साइंस है यार, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, तो साइंस बेकार है पढ़ना, साइंस बेकार है पढ़ना। तो आइए हम लोग क्या, हम इंटरेस्टिंग क्या बताने वाले थे। देखो हम कहते हैं ना, जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे ना, तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इमेज का बनना, इमेज का बनना सिर्फ इमेजिनेशन, इमेज का बनना मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज का मतलब होता है कि सिर्फ हाइपोथेटिकली यार, ऐसा कुछ रियलिटी होती नहीं है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाए, मेरा चेहरा मिरर में दिखता है, तो क्या रियलिटी में मैं मिरर के अंदर हूँ, नहीं ना हूँ, मैं तो रियलिटी में यहाँ हूँ ना, मिरर के पास थोड़ी ना हूँ। जैसे सपोज दैट आप देखिए इस कैमरे में फोन आपको दिख रहा होगा, तो क्या फोन इसमें है, नहीं, एक्चुअली में फोन वहां है, इसमें दिख रहा है, इमेजिनेशन है, इसी का मतलब होता है इमेजिनेशन। पहले आप इमेजिनेशन करना सीखो। इमेजिनेशन पावर जो होती है स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रांग पावर होती है, और उसे आप लोग कभी भूलो मत, यही आपको आगे बढ़ाता है। हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हम बहुत अच्छे आईआईटीएन हैं, या हम बहुत अच्छे मेडिकल स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस हैं, तो क्या हम इमेज करते हैं तब तो वहां पहुंचते हैं। कहते नहीं ख्वाब ऊंचे रखो, तो रखना चाहिए। जब आपका ख्वाब ऊंचा रहेगा तभी तो आप ऊंचे जाओगे। नहीं ख्वाब ऊंचा है तो आपको हम बताए भी थे, पहले ही बताए हैं कि यार एक होता है जिंदगी को जीना, एक होता है जिंदगी को काटना। कुछ लोग जिंदगी को काटते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, 10 पैसा या जो भी है, जो भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस बीवी के साथ पड़े हैं, बच्चे पैदे हुए पड़े हैं। पहले जमाने में यही होता था ना भाई, एक एक आदमी को 8-8 10-10 बच्चे होते थे, बस जिंदगी को काट रहे थे, बैलों की तरह काम करना, काटना। आज के लोग तो यार घूमते हैं, घूमते हैं मतलब समझते हो ना, बहुत अच्छी चीजें देखते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, और सीखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, आप परेशान नहीं हो तो बेकार है। आपको आराम मिल रहा है तो आपकी सबसे बड़ी कमी है। जब आपको आराम, ऐसो आराम मिल जाएगा तो आप जीवन का मतलब ही नहीं समझोगे, क्योंकि जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलनी, जिंदगी हमें रोज रोज मिलती है, मृत्यु हमें दोबारा नहीं मिलती, मृत्यु हमें दोबारा नहीं मिलती, जिंदगी तो हमें रोज मिलती रहती है। हमें रोज लड़ना चाहिए, हमें रोज ये सब चीजें करनी चाहिए, हमारे लाइफ में ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पे। मोटिवेशन के साथ साथ हमें टॉपिक पे रहना बहुत जरूरी है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी सीखो। हमेशा रिक्स लो, जिंदगी रिक्स है भाई, जब तक रिक्स नहीं है तब तक जिंदगी नहीं है। जिंदगी जीना, काटना, कुछ लोग काटते हैं, कुछ लोग जीते हैं। कुत्ते जो हैं वो भी खाना खाते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ना, वो भी तो कुत्ते हैं, जानवर। जो जिंदगी काटते हैं उन्हें हम जानवर कहते हैं, जो जिंदगी को जीते हैं उन्हें हम इंसान कहते हैं। तो हम लोग इंसान हैं, हमें हमेशा लड़ना चाहिए, हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने स्ट्रेंथ के लिए लड़ना चाहिए। मेरी पावर इतनी है, मैं आईआईटी एक बार में क्रैक कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। आप अगर आईआईटी में जाओगे ना, वहां पहुंचने के लिए कई सारे रातें हमें वो करनी पड़ती है, जागना पड़ता है। एक आईआईटीएन जो स्टूडेंट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उन्हें सिर्फ 2 चांस दिया जाता है, एक 12th में, एक 12th के बाद। सोचो, उनकी मेच्योरिटी नहीं हुई रहती, और उन्हें सिर्फ 2 साल में आईआईटी में जाना रहता है। आईआईटी बहुत बड़ी चीज है बेटा, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर आप लड़ना सीख जाओगे ना, आप स्ट्रगल करना सीख जाओगे ना, आपकी जिंदगी में बस ये आ जाए कि यार बस यही नहीं कर सकते तो हम बेकार हैं यार, सब कुछ आप ही कर सकते हो। जैसे नीट में क्या है, कोई फाउंडेशन नहीं है, चाहे जब तक पढ़ते रहो। हमारे चचा की उम्र के हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में मैं हूँ। कभी कोई आ जाता है क्वेश्चन पूछने, तो यार मुझे लगता है कि अब बताइए, हम इन्हें बताएंगे क्वेश्चन। तो ये चीजें होती हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। उन्हें तो लगता है चलो आज नहीं तो कल निकलेगा। जो आईआईटीएन होते हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है, मतलब उन्हें बताया जाता है कि नहीं, आप इतने ही उम्र में इतना चीजें कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपको अभी बहुत चीजें करनी है। तो आपको भी बहुत चीजें करनी है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में टॉप करो, एक बार में आईआईटी निकल, आईआईटी में जाओ, यार जिंदगी पूरी ऐसे समझ लो आप जन्नत में पहुंचे हो। आपके मन की सारी चीजें, कोई पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं कि आपको इतना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो सब चीजें तुम साइड में रखो। आपको जिंदगी जीना है,
म्यूजिक करो, डांस करो, पढ़ो, पोइटर बनो, पोएट्री लिखो, जो करना है वो करो, पूरी जिंदगी मतलब कह तो रहे हैं, आपको लगता है यार कि आप अब अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो अच्छे लेवल पे जब आप जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे सर कन्वर्ज होता है। क्या कन्वर्ज होता है? जब लाइट किसी स्फेरिकल सरफेस से या कॉनिकल मिरर से रिफ्लेक्ट हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करें, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और वो जो मीट करने की जो प्रोसेस होती है, वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर करता है। और वो सेंटर से कितना दूरी पे होता है? सेम दूरी पे होता है। सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या होता है? जो हमारा रेडियस होता है, ए बी की पॉइंट लिख लो, जो हमारा रेडियस होता है वो हमारा 2f के इक्वल होता है। 2f के इक्वल होता है जो हमारा रेडियस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल से जो डिस्टेंस होता है, और दो फोकस के दो डिस्टेंस के इक्वल होता है। दो डिस्टेंस के 2 मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक, 2 प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये सब की पॉइंट है, इसे की पॉइंट लिख लिया करो। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में ना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस जितना डिस्टेंस पे है उतना फिर फोकस से पोल जाओगे, तब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर पाओगे? उससे क्या कर पाओगे भाई? बताओ, चलो आप ही बताना, हम क्या बताएं, सारी चीजें हम ही बता देंगे तो आप क्या पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हम लोग जान लिए, कन्वर्जिंग मिरर के बारे में जान लिए। अब आइए हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में जानते हैं। कौन से? अभी हम लोग कॉन्केव मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन देखे हैं, तो सर कॉन्वेक्स मिरर का लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता होगा? सेम प्रोसेस है, बस उसमें थोड़ा सा जो इमेज का बनना होता है वो डिफरेंट होता है। तो आइए स्फेरिकल मिरर में हम लोग ये सब चीजें देखते हैं। चलिए इरेज करें, पॉज करो, तुरंत नोट किया करो। दिख रहा है ना बढ़िया कैमरा? थोड़ा हम देखते रहें। बहुत सही चल रहा भाई। तो आइए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में चलते हैं। कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? आओ हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जब लाइट का रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो लाइट के लिए रे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? नॉर्मल सर ड्रा करना होगा। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से 90 एंगल मेक करे। क्या करे बेटा? 90 एंगल मेक करे। तो मान लीजिए यहाँ से इस तरह से 90 एंगल मेक कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 90 एंगल बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 90 एंगल बना रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 90 एंगल, इससे भी 90 एंगल। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा? अभी रिफ्लेक्ट होंगे। अभी क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे। तो हम देखते हैं कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये तो पहले हमारा 90 एंगल बनाया है, अब यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, अभी देखो क्या हुए, ये सब रिफ्लेक्ट हुए तो इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। देखिएगा बेटा, हमें एज्यूम हो रहा है ना, इमेजिनेशन, इमेज मतलब रियल नहीं होता, इमेजिनेशन रियल नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल वहां है, कैमरा वहां पे है, कैमरा हमें इसमें दिख रहा है, फोन आपको इसमें दिख रहा है ना, इसमें फोन दिख रहा है। देखो भाई लोग सोए हैं, दिख रहा है ना सब लोग वहां पे, देखिए वहां पे सब लोग सोए हैं, रियल में वहां पे हैं, इसमें नहीं, इसके अंदर नहीं है। तो इमेजिनेशन का मतलब होता है बस सिर्फ इमेजिनेशन, इमेज करो, रियलिटी में चीजें होती नहीं है। तो आइए देखिए, ये यहाँ पे हमें एज्यूम हो रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये जो हमारे कह तो रहे हैं, जब तक आपको ये चीजें समझ में आती हैं तब तक तो बड़ा अच्छा है, और जब नहीं आती तब वही हमें लगता है कि यार हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें मीट होते हुए क्या होते हैं, अपीयर्स होता है, मतलब हमें अपीयर होता है कि यहाँ पे हम लोग मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। यहाँ पे क्या हो, मिलता हुआ लगे हमें। और जब लाइट की रे क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, किस तरफ,
डाइवर्जेंट हो, डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्जिंग मतलब फैला। जब इस तरह से अगर लाइट के रे क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग। इससे तो पहले हम लोग कहते हैं फोकस, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फोकस। जब लाइट के रे क्या हो, रिफ्लेक्ट हो और फैले, क्या हो बेटा, फैले। थोड़ा कुत्ते की आवाज आ रही है, हम पॉज करते हैं। चलिए कुत्ते थोड़ा शांत हो गए हैं। तो देखिए क्या होगा, जब लाइट के रे रिफ्लेक्ट होकर फैले तो उस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसे हम डाइवर्जन मिरर कहते हैं, या वो लाइट के रे को डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है, बिखेर देता है। बात समझ में आई, यही चीजें होती हैं, बिखेर देता है। तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। किस टाइप का मिरर, किस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है, तो उसे हम डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह का इसका स्टेटमेंट होना चाहिए। तो हम इसे इरेज करें या आप लोग पॉज करो, पहले नोट करो, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस पॉइंट पे मिलते हैं फोकस कहते हैं। ये हमारा पॉइंट जो है पोल है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ये हमारा क्या है, रे ऑफ इंसिडेंट, ये हमारा रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा है रे ऑफ इंसिडेंट, ये हमारा है रे ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी करो, इसे एम कहते हैं, इसे एन कहते हैं, और ये हमारा ओपनिंग है जहां से लाइट के रे आ रहे हैं, इसे अपर्चर कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से, बस बहुत अच्छे से बेटा, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। इसे पॉज करो और नोट करो, और फिर हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट आती है। इसके कुछ पॉइंट हम लोग को लिखने होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखे हैं बेटा, हम लोग देखे हैं जो हमारा कॉनिक्यू मिरर है उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रे कैसे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो अभी कुत्तों का थोड़ा आवाज आ रहा था। तो आइए हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ हम लोग नोट पॉइंट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं कॉनिक्यू मिरर में क्या होता है, द पैरेलल रे, क्या, ये जो पैरेलल रे हैं, कौन बेटा, ये जो पैरेलल रे हैं, द पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे, एट अ सिंगल पॉइंट इट्स फोकस, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अभी क्या हो रहा है, दूसरा पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, किस तरफ, अंदर की तरफ क्या हो, कर्व हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं। अब देखो, जब लाइट का क्या बेटा, जब लाइट का रिफ्लेक्शन, जब लाइट के रिफ्लेक्शन का एक्शन, किसका, लाइट के रिफ्लेक्शन का एक्शन, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम टेबल लैंप लगा दें ताकि सही से लाइटिंग आए, ठीक है। तो आप लोग इसी में ना होइएगा, अभी रुक जाओ भाई। क्या बेटा, जब लाइट के रे का रिफ्लेक्शन का एक्शन क्या करें, एक पॉइंट पे मीट करे, क्या करे बेटा, एक ही पॉइंट पे मीट करे, उस तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर को या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, ठीक है। आइए हम लोग कॉन्वेक्स में देखते हैं, कॉन्वेक्स में क्या देखते हैं, द पैरेलल रे आर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे हमें अपीयर होती है, महसूस होता है कि यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, इट्स पॉइंट, इट्स फोकस, उसे हम फोकस कहते हैं। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर क्या हो, इस कर्व्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ मुड़ा हो, मतलब बाहर की तरफ मुड़ा हो, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें लाइट के रे का जो एक्शन है, क्या है, एक्शन है, वो किस टाइप का है बेटा, फैला हुआ है, मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे निकल रहा है, फैल रहा है। तो उस टाइप का जब एक्शन होता है लाइट के रे के रिफ्लेक्शन होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो हम कहते हैं वो डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं डाइवर्जन मिरर है। वो किस टाइप का मिरर है, डाइवर्जन मिरर है, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो आप लोग इसे पॉज करो और नोट करो।
जल्दी करिए। फिर हम इरेज करते हैं और फिर हम लोग आते हैं कि इसमें एक्शन कैसे कैसे होते हैं। तो आप लोग इरेज नोट कर चुके होंगे आई होप। यहाँ पे थोड़ा सा चमक दिख रहा है तो हम टेबल लैम्प थोड़ा हटा लेते हैं तो आप लोग को शायद सही दिखे। तो पूरा पूरा दिख गया। पॉज करो और तुरंत नोट किया करो बहुत अच्छे से। हाँ बेटा, वेल डन। ओके, तो देखते हैं। तो चलिए।